अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कैपेसिटी लिमिट्स की। अक्सर आपके पास अमेज़ॉन की तरफ से ईमेल्स आती हैं और जैसा मेरे सामने एक ईमेल ओपन है वो बता रहा है कि जी योर FBA कैपेसिटी लिमिट्स फॉर अप्रैल। तो ये 2023 में इस वक्त अप्रैल की मुझसे बात कर रहा है, चूँकि आज जब ये रिकॉर्ड में कर रहा हूँ मार्च की 22 तारीख है मेरे पास, और मुझे ये कहता है कि जी योर FBA कैपेसिटी limits starting April 1st, 2023 will be shown in the following table। तो Amazon का चूंकि आपको पता ही होगा पहले से कि जी कैपेसिटी लिमिट्स असाइन करता है स्टोरेज के लिए, और ये आपने बस क्विकली एक नज़र डालनी होती है इसको समझने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है या क्या आपकी अवेलेबिलिटी है इस वक्त। तो जो स्टैंडर्ड साइज की जो भी हमारी पैकेजिंग है या प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए मुझे ये क्यूबिक फिट में अलाउ करता है 193.75। ये एक अकाउंट है जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्टिवली सेल्स हो रही हैं और उसके अंदर इस वक्त हमारे पास ये बता रहा है कि जी अप्रैल में आपके पास ये अवेलेबिलिटी होगी क्यूबिक फिट में, ठीक है। और फुटवेयर चूंकि वैसे मेरे पास कोई भी इसमें फुटवेयर की प्रोडक्ट एक्टिवली सेल नहीं हो रही तो वो 200 का अवेलेबल है और वही अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज में कहता है कि जी 100 क्यूबिक फीट कैपेसिटी लिमिट मेरी होगी और क्लोथिंग में 100 होगी, ओवर साइज में 950 होगी। अब ओवर साइज वो वाली प्रोडक्ट्स होती है जिसके अंदर आप फर्नीचर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़े ट्रक के टायर्स हैं फॉर एग्जांपल, या रेफ्रिजरेटर्स हैं बड़े वाले, जो कायाक या बोट्स आती हैं, इस तरह की कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो इन प्रोडक्ट्स को बेसिकली ओवर साइज में गिनता है। ये और भी बेशुमार प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, सोफा सेट्स भी होते हैं। इसके अंदर चूंकि ये हमें ज्यादा साइज अलाउ करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट ज्यादा होंगी, उसकी कुछ क्वांटिटी भी हो सकती है, तो इसलिए हम ओवर साइज के अंदर इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसको समझने के अंदर एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि योर कैपेसिटी लिमिट इंक्लूड्स एनी लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट ग्रांटेड एज ऑफ मार्च 2023 as well as multi-channel MCF capacity। You can also view your estimated capacity limits in this dashboard। ये डैशबोर्ड इनका इन्होंने लिंक दिया है, वो मेरा सारा फ्रंट ओपन करेगा। The following table shows your FBA current FBA कैपेसिटी यूसेज। तो ये बता रहे कि जी आपका यूसेज कितना है इस वक्त। तो जैसे आप बता रहे कि ये कोई नया अकाउंट है हमारा और जिसपे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री इस वक्त मौजूद नहीं है, तो सिर्फ हम 12.46 क्यूबिक फीट इस्तेमाल कर रहे हैं टोटल इस वक्त करंट हमारा ये, बाकी सब में 0 है। देखें आप, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाले हैं वो मैक्सिमम लिमिट इसने मुझे असाइन कर रखी है जो कि अनटच है या मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वो अनयूज्ड है, और जो यूज्ड है वो सिर्फ इतनी है 12.46 क्यूबिक फीट। How FBA capacity limits are set? Your capacity limits are influenced by your inventory performance IPI score, जैसे आपने पहले भी पढ़ रखा होगा इसमें, और बाकी कुछ अदर फैक्टर्स हैं। वो कहता है कि जी सेल्स फोरकास्ट फॉर योर ASINs, fulfillment center capacity, shipment lead time, etc. Estimates will vary with changes in your IPI score and might go up if your sales outperform our forecast or down if we experience an unexpected change in our capacity outlook। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसको इसके ऊपर जरूर नजर रखा करें क्योंकि अगर जो भी कैपेसिटी इस वक्त ये आपके पास अवेलेबल है, आपकी एलोकेशन इस हिसाब से हो रही है और आप इतनी ही इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अनलेस कि आप पहले से इसे रिक्वेस्ट करें। तो ये एक समझाना मेरा मकसद था इसमें, और वो आई बिलीव कि आपने समझ लिया।